बताया LIC निवेश प्लस हाईएस्ट सेलिंग हाई प्रॉफिट प्लान है 2024-2025 का। देखिए LIC ने अपने पुराने प्लान्स बंद कर दिए हैं जिसके अंदर रिटर्न्स मिलती थी काफी अच्छी 20 साल 25 सालों में, बट यहाँ पर आपको 5 साल के अंदर भी रिटर्न दी जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट से ये प्लान में आप निवेश कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि इसके अंदर एक खास बात आपको और मिलेगी जो मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। देखिए अभी तक का जो रिटर्न 15% का मिनिमम इसके अंदर लोगों को मिला हुआ है। चलिए ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। जैसे पॉइंट नंबर 1, इसका CAGR कितना है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में काफी लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो में कमेंट किया कि CAGR कितना है। दोस्तों कैलकुलेट एनुअल ग्रोथ रिटर्न। इसके बाद में नो टैक्स, ये एक पॉइंट है दोस्तों जो आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं होता। पॉइंट नंबर 3 की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर विड्रॉल पे कोई भी चार्जेस आपके नहीं लगते हैं। अक्सर आप किसी अदर ऐप में या फिर SIP प्लान्स में, म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करते हैं तो वहां से अगर आप पैसा बीच में निकालते हैं तो आपके चार्जेस कटते हैं, GST कटता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं। पॉइंट नंबर 4 की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर 5 साल का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, छठे साल में आप यहाँ से पैसा अपना निकाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 दोस्तों यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। छठा कैलकुलेशन हम करेंगे, 7वें पॉइंट पे बात करेंगे जिसमें आपको प्रूफ दूंगा पिछले 4 साल में कितना रिटर्न मिला है और पिछले 16 महीनों में, 16 से 18 महीनों में कितना रिटर्न मिली है। और दोस्तों बेशक यहाँ पर आप अपने बच्चों के लिए भी निवेश कर सकते हैं उनके सुनहरे भविष्य के लिए। अच्छा LIC कहां इन्वेस्ट करती है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों LIC की निवेश प्लस योजना एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान है। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार निवेश करना है जिसमें आपको हाई रिटर्न मिलेगी और साथ में फ्री लाइफ इंश्योरेंस भी देखने को मिले। दोस्तों सबसे जरूरी बात, अब आप सोच रहे होंगे यार हम अपना पैसा LIC में इन्वेस्ट करेंगे, राइट, तो LIC कहां पर इन्वेस्ट करेगी। दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है कि LIC आपका पैसा कहां निवेश करती है। शेयर मार्केट में करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करती है और बॉन्ड में कहां पर निवेश करती है आपके पैसे को, और जो मुनाफा होता है आपके साथ शेयर करती है, बट निवेश कहां करती है। LIC पब्लिक डिस्क्लोजर गूगल में डालिएगा, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने पे यूलिप परफॉर्मेंस आएगी, उसको पीरियडिकली परफॉर्मेंस होगी, ये हर महीने अपलोड होती है यहाँ पे। अभी हम 30/9/2024 की निकाल लेते हैं, राइट। 30/9/2024 में यहाँ पर एक PDF फाइल खुलेगी दोस्तों, इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको अपने डाउनलोड में जाके देखना है, पूरा डाटा इसके अंदर है दोस्तों। यहाँ पर आप देख बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस फंड और ग्रोथ फंड में कितने रिटर्न्स देखने को मिली है। ठीक है दोस्तों, ये आप अपनी सेटिंग्स में जाके चेक कर। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं एज ऑफ एंट्री के बारे में। कितनी कम उम्र का व्यक्ति और कितनी ज्यादा उम्र का व्यक्ति इस योजना के अंदर निवेश करता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। मिनिमम एज 0 साल के छोटे बच्चे से लेकर 70 साल की उम्र वाली व्यक्ति तक इस प्लान के अंदर निवेश कर सकते हैं। मिनिमम टर्म 10 साल का है, मैक्सिमम टर्म 25 सालों का है। अब आप बोलेंगे ये 5 साल वाला कौन सा प्लान है जो आपने बताया था। जी हाँ दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जहां पर आप 5 साल में भी अपना मुनाफा यहां से निकाल सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की सिर्फ एक बार करनी है, बार बार नहीं करनी है, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कितनी भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो फंड के बारे में जानकारी लेते हैं, क्या उनके बेनिफिट्स हैं, क्या उनके रिस्क है, इसके बारे में जानते हैं। इस प्लान के अंदर आपको कितने फंड्स मिलते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बॉन्ड फंड आपको देखने को मिलता है दोस्तों, राइट। उसके बाद में आपको सिक्योर फंड मिलेगा, फिर बैलेंस फंड है, उसके बाद ग्रोथ फंड है। यहाँ पर आपको कितना रिस्क होता है उसके बारे में भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। देखिए बॉन्ड फंड की बात कर, यहाँ पर रिस्क का मीटर बहुत कम होता है दोस्तों। यहाँ पर आपको इस प्लान के अंदर 8% की ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके बाद बात करें सिक्योर्ड फंड की, तो यहाँ पर रिस्क का मीटर हल्का सा बढ़ जाता है। यहाँ पर आपको 10% की ग्रोथ देखने को मिलती है इस योजना के अंदर। हम बात करें बैलेंस फंड की, तो दोस्तों इसके अंदर आपको 12% की रिटर्न देखने को मिलती है, जिसमें रिस्क का मीटर आपका बढ़ता चला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रोथ फंड के बारे में, जहां पर रिस्क का मीटर तो ज्यादा है, मुनाफा भी उतना ही ज्यादा होगा दोस्तों, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे प्लान्स नहीं है। हम यहाँ पर बात करें 5 से लेकर 25 सालों तक की। यहाँ पर अगर आपका पैसा कभी मार्केट में डूबता भी है तो ऐसा नहीं होगा कि जिंदगी भर डूबा ही रहेगा। मार्केट उठती है दोस्तों, महंगाई बढ़ रही है तो मार्केट तो बढ़ना ही बढ़ना है। अब बात करते हैं क्या हम अपने फंड्स को स्विच कर सकते हैं। अगर हमें लगता है इस फंड के अंदर हमारा नुकसान हो रहा है, दूसरे फंड में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। यस दोस्तों, हम जा सकते हैं, और एक बार नहीं, हम अपने फंड्स को 1 साल में 4 बार स्विच कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पार्शियल विड्रॉल क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, इसके अंदर पार्शियल विड्रॉल आप कर सकते हैं आफ्टर 5 ईयर। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जितना भी वैल्यू हो गया आज की डेट में पैसे का, 5 साल बाद कितना भी वैल्यू आपका हो गया, देखिए स्क्रीन पे दिया 6 से 10 साल में 20% आप इसके अंदर विड्रॉ कर सकते हैं। 11 से 15 में 25, 16 से 20 में 30, 21 से 25 में 35।
अभी आप समझ नहीं पाएंगे कि अब कैलकुलेशन में आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना विड्रॉल आप कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर सरेंडर वैल्यू देखिए, आप जैसा मैंने बताया 5 साल के बाद अपना पैसा निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर सरेंडर आप 5 साल के बाद कर सकते हैं अपना पैसा। जो भी मुनाफा हुआ है, अगर आपकी मजबूरी है आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, वहां भी आपको मुनाफा ही मिलेगा। 5 साल के बाद आप सरेंडर अपना पैसा विड्रॉ यहां से कर सकते हैं। कोई भी टैक्स नहीं कटेगा, कोई जीएसटी नहीं करेगा जब आप 5 साल के बाद कभी भी पैसा निकालेंगे। अदर एप्स में, अदर कंपनीज में ये ऐसा नहीं होता है, वहां पर टैक्स कटता है। चलिए दोस्तों, तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्ड फंड की, जिसके अंदर आपको 8% की रिटर्न देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे बैलेंस फंड की, सिक्योर्ड फंड की, ग्रोथ फंड की। यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा चारों फंड्स की, और आपको प्रूफ भी दूंगा, CAGR भी कैलकुलेट करके दूंगा दोस्तों। और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कितना पैसा निवेश करने पे विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा किस व्यक्ति ने पैसा निवेश किया था, आज की डेट में उसका पैसा कितना हो गया, 18 महीने में कितनी तगड़ी ग्रोथ उसको मिली है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले बॉन्ड फंड की, जिसके अंदर आपको 8% की ग्रोथ देखने को मिलती है। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है 5 लाख रुपए का। यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट की गई है 5 लाख रुपए की 25 साल की एज में, राइट। यहाँ पर 5 साल का लॉक इन पीरियड आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप अपनी नेचुरल कवरेज देख सकते हैं, पहले ही साल से 6,25,000 रुपए की नेचुरल कवरेज आपकी इसके अंदर दिखाई जाती है, जो कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट होता है। जैसे जैसे अमाउंट पार कर जाएगा 5 लाख को, राइट, जैसे ही आपका जो इन्वेस्टमेंट है आपके नेचुरल कवरेज को पार कर जाएगा, उसके बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट है वही आपका लाइफ कवरेज हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने वन टाइम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, देख सकते हैं 5 साल का लॉक इन पूरा होने के बाद ही 7,24,000 रुपए इसके अंदर आपको एज ए रिटर्न देखने को मिलती है। उसके बाद 10 साल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर करीबन 10 लाख रुपए आपको एज ए रिटर्न देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बॉन्ड फंड की, जिसके अंदर आपको 8% की रिटर्न देखने को मिलती है। उसके बाद अगर 15 साल के लिए हमने निवेश किया तो 15 लाख रुपए हमारी रिटर्न हो जाएगी। 20 साल हमने निवेश किया तो हमारी जो रिटर्न है वो 22 लाख की होगी। और अगर हमने पूरे 25 साल इसके अंदर वेट किया है तो 33 लाख रुपए इस योजना के अंदर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर बॉन्ड फंड का जो रिस्क मीटर है वो बिल्कुल कम है, बहुत कम है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फंड के बारे में, जिसका नाम है सिक्योर्ड फंड। दोस्तों ये कैलकुलेशन सिक्योर्ड फंड की है, जिसके अंदर 10% का रिटर्न आपको देखने को मिलता है। यहाँ भी 5 लाख रुपए का निवेश है 25 साल की उम्र में, 5 साल का लॉक इन है। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस भी आप देख सकते हैं, नेचुरल कवरेज है 6,25,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। 5 साल के बाद में इस योजना के अंदर 7,92,000 रुपये का रिटर्न देखने को मिलता है। उसके बाद 10 साल के बाद में 11.5 लाख रुपये से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। 15 साल का वेट करते हैं तो 19 लाख रुपये से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर 20 साल वेट करते हैं तो 31 लाख रुपये हमारा लगभग रिटर्न हो जाता है। और अगर हमने 25 साल वाले इस योजना के अंदर निवेश कर लिया है तो 50 लाख रुपये के आसपास की हमारी रिटर्न हमको उसके अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों जब भी पैसा निकालेंगे तो कोई टैक्स वगैरह, जीएसटी वगैरह आपका डिडक्शन नहीं होगा। दोस्तों ये कैलकुलेशन है LIC निवेश प्लान के बैलेंस फंड की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, लाइफ इंश्योरेंस सेम रहेगा। यहाँ पर कैलकुलेशन देखेंगे 12% के हिसाब से रिटर्न मिलेगी। 5 लाख रुपए सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करने, उसके बाद 6ठे साल में आपकी जो रिटर्न होती है वो तकरीबन 8,65,000 रुपये के आसपास की हो जाती है। 10 साल वेट करेंगे तो वही रिटर्न आपकी 13 लाख के आसपास होगी। 15 साल में 24 लाख के आसपास, 20 साल में 48 लाख के आसपास, और अगर आप 25 साल तक इस प्लान के अंदर निवेश करते हैं तो 77 लाख रुपए का रिटर्न आपको इसके अंदर मिलता है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं LIC के ग्रोथ फंड के बारे में, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा निवेश किया जाता है। 2020 में जिन लोगों ने निवेश किया था उनको कितनी रिटर्न मिली है दोस्तों, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ विद प्रूफ, CAGR के साथ में कैलकुलेशन भी बताऊंगा और ओरिजिनल प्रूफ भी दूंगा। दोस्तों यहाँ पर 5 लाख रुपए निवेश किए हैं। यहाँ पर 25 साल की उम्र में एक व्यक्ति ने, 5 साल का लॉक इन है। उसके बाद में लाइफ इंश्योरेंस भी आप देख सकते हैं। 5वें साल, 6ठे साल में देखिए यहाँ पर लगभग पैसा जो है वो 10 लाख के आसपास का पहुंच जाता है। अगर 10 साल निवेश और करेंगे तो 17 लाख रुपए के आसपास का आपको इसके अंदर रिटर्न देखने को मिलेगा। 15 साल अगर वेट करेंगे तो 35 लाख का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आपने यहाँ पर 20 साल के लिए इस पैसे को होल्ड किया तो 71 लाख रुपए की रिटर्न आपको उसके अंदर देखने को मिलेगी। 25 साल के लिए अगर आज इस योजना में निवेश कर लेते हैं तो 1,44,00,000 रुपए का रिटर्न आपको इसके अंदर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं प्रूफ भी आपको दूंगा कैसे रिटर्न आपको मिलती है, कितने लोगों ने निवेश किया था जिनको रिटर्न मिली है, और विद प्रूफ भी बताऊंगा कि यहाँ पर किस व्यक्ति ने कितने समय के लिए और 18 महीने में कितनी रिटर्न इसके अंदर मिली है, वो भी कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर 2 कैलकुलेशन और मैं ग्रोथ फंड की कर देता हूँ, जिसके अंदर 10 लाख रुपए और 50 लाख रुपए का कैलकुलेशन रहेगा।
दोस्तों कैलकुलेशन आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए 10 लाख का निवेश किया है, 5 साल के बाद में 19 लाख का हो जाएगा, 10 साल के बाद में तकरीबन 34 लाख का होगा, 15 साल के बाद में तकरीबन 70 लाख का, 20 साल का वेट करेंगे 1 करोड़ 42 लाख रुपए का, और अगर 25 साल वेट करते हैं तो 2 करोड़ 88 लाख रुपए का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है। यहीं पर अगर 50 लाख रुपए इसके अंदर निवेश किए जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 98 लाख रुपीस 5 साल के वेट के बाद ही आपके बन जाते हैं, और 10 साल वेट करेंगे तो 1 करोड़ 74 लाख, 15 साल वेट किया तो 3 करोड़ 53 लाख, 20 साल वेट करेंगे तो 7 करोड़ 14 लाख रुपीस, और अगर आपने यहाँ पर वेट किया है पूरे 25 साल का तो तकरीबन 14 करोड़ रुपए के आसपास का रिटर्न आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये निवेश प्लान्स का प्रूफ भी मैं आपको देता हूँ कैसे ये काम करता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैलकुलेटेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, जिसको हम बोलते हैं CAGR। यहाँ पर निवेश प्लस और SIP प्लान की CAGR की डिटेल दी गई। यहाँ बॉन्ड फंड, सिक्योर फंड, बैलेंस फंड, ग्रोथ फंड की डिटेल दी गई है। कितना CAGR इसमें निकला है। ग्रोथ फंड की बात करो तो 18.53% का CAGR इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। दोस्तों ये कैलकुलेशन जैसा मैंने बताया था आप LIC पब्लिक डिस्क्लोजर से जाके देख सकते हैं। चलिए एक प्रूफ मैं आपको दे देता हूं किस व्यक्ति ने 18 महीने में कितना रिटर्न कमाया। उससे पहले ये जानते हैं कि 2020 में जिन लोगों ने निवेश किया था उनका रिटर्न, उनकी वैल्यू, प्रोडक्ट वैल्यू कितनी हो चुकी है। यहाँ पर निवेश प्लस फंड की परफॉर्मेंस दी गई है। 17/9/2024 को ये निकाली गई है। यहाँ पर पॉलिसी नंबर मार्क नहीं किए गए हैं। यहाँ पर डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जरूर की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 68 की एज में 10/6/2020 में 15 लाख निवेश करने वाले व्यक्ति को 25,46,000 रुपए की वैल्यू उनकी प्रोडक्ट की आज की हो गई है, जो 15 लाख उन्होंने निवेश किए थे। उसके बाद मैं बात करूं 22 साल की उम्र में एक व्यक्ति ने अपने बच्चे के लिए 9/6/2020 में 5 लाख निवेश किए थे। उनकी प्रोडक्ट वैल्यू जो आज की डेट में है 9,46,000 हो चुकी है। उसके बाद 30/6/2020 में 10 साल की उम्र वाले बच्चे के लिए यहाँ पर उनके फादर ने 5 लाख रुपए निवेश किए थे। 9,27,000 रुपए की रिटर्न वैल्यू, प्रोडक्ट वैल्यू आज उनकी हो चुकी है। 25/9/2020 में 57 साल की उम्र वाले व्यक्ति ने 12 लाख रुपए निवेश किए थे। उनकी प्रोडक्ट वैल्यू 21,24,000 की हो चुकी है। चलिए एक पॉलिसी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दिखाता हूं आज की डेट में कितना उनको रिटर्न, कितनी उनकी प्रोडक्ट वैल्यू हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 18 महीने पहले निवेश किया गया था। निवेश प्लस के अंदर 10 लाख रुपए जब तारीख थी 17/1/2023। आज प्रेजेंट वैल्यू इनके जो इन्वेस्टमेंट की है वो है 13,26,000 रुपए की एज ऑन 29/9/2024। दोस्तों यहाँ पॉलिसी नंबर को हाइड कर दिया गया है, बाकी डिटेल्स आपके पास में है। और ये जो आंकड़े हैं ये प्रूफ है, ये LIC ने इतना रिटर्न दिया है। जो लोग कहते हैं कि कम रिटर्न देती है तो दोस्तों उनसे मैं कहता हूं कि SIP प्लान में निवेश कीजिए LIC के, और निवेश प्लस प्लान में निवेश कीजिए, न्यू एंडोमेंट प्लान में निवेश कीजिए। इंडेक्स प्लस का 35% का CAGR आज की डेट में है, उसके अंदर निवेश कीजिए अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।